बहुत पहले हिमालय की तलहटी में एक घना उपवन था जिसे फॉरगॉटन ग्रोव के नाम से जाना जाता था। उपवन इतना घना था कि सूरज की रोशनी को भी उसकी गहराई में प्रवेश करने में कठिनाई हो रही थी। ग्रामीण इसके पास जाने से डरते थे क्योंकि रात के सन्नाटे में इसके पौधों और पक्षियों की अजीब आवाजें गूंजती थीं। गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक रहता था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन माई शांति नाम की एक बूढ़ी ग्रामीण अपने पोते के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए उपवन के किनारे गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। ग्रामीण भयभीत थे और किसी ने भी माई शांति को खोजने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उसे ढूंढने जाएगा। उसने अपनी कमर पर एक चाकू बांधा, एक मशाल ली और बगीचे में चला गया। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच कदम रखा, अंधेरा छा गया और हर कदम पर अजीब सी फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थी। लेकिन अर्जुन डरे नहीं। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा जहां उसने एक बुजुर्ग महिला को बैठे देखा। वह माई शांति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़बड़ा रही हो, मानो किसी से अनजान भाषा में बातचीत कर रही हो। जैसे ही अर्जुन करीब आया, उपवन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंज उठी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक काले भेड़िए जैसी छायादार आकृति एक पेड़ के पीछे से झांक रही है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। यह मेरा डोमेन है मानव, पीछे मुड़ो अन्यथा तुम कभी नहीं जाओगे, आकृति गुर्राई। साहस दिखाते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, मैं माई शांति को लेने आया हूँ और उनके बिना नहीं जाऊंगा। भेड़िया हंसा और बोला, यदि तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मेरी पहेली सुलझाओ। भेड़िए ने पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया, वह एक इंसान है। अर्जुन ने बताया, बचपन में व्यक्ति 4 पैरों पर रेंगता है, वयस्कता में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में सहारे के लिए छड़ी का उपयोग करता है। भेड़ ये की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। धीरे धीरे वह धुएं में विलीन हो गया। माई शांति ने अपनी आंखें झपकाईं और अर्जुन को पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसका समर्थन किया और वे एक साथ उपवन से बाहर आए। अर्जुन की बहादुरी की चर्चा गांव में हो गई। ग्रामीणों ने दूसरों को भटकने से रोकने के लिए उपवन के किनारे एक मंदिर बनवाया। वे कहते हैं कि अर्जुन के साहस की बदौलत उपवन की रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं।